साल था 1940। नैनीताल जिले के भवाली नगर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास एक अजीब सी वेशभूषा में एक महात्मा पहुंचते हैं और एक स्थान को चुनकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। वो दूर पहाड़ी पर एक आदमी को देखते हैं, वो उसे आवाज देते हैं कि पूरन जरा मेरे पास आना। दूर पहाड़ी पर मौजूद वो आदमी ये आवाज सुनता है, पहाड़ी से उतरकर आवाज की दिशा में दौड़ा चला आता है। पूरन सड़क पर बैठे उस अजनबी से महात्मा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इन महात्मा को अपने गांव के आसपास नहीं देखा था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इनको उनका पूरा नाम मालूम है? पूरन की हैरानी को देखते हुए महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम इन चीजों को जाने दो और सबसे पहले तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। ये सुनते ही वो शख्स भागता हुआ घर गया और अपनी माँ को उन चमत्कारी महात्मा के बारे में बताया। गरीब परिवार का वो व्यक्ति घर में बनी दाल रोटी को लेकर चल देता है। खाना खाकर वो महात्मा पूरन को आदेश देते हैं कि अपने गांव से कुछ लोगों को लेकर आओ, जरूरी काम है। जब पूरन उन लोगों को लेकर आता है तो बाबा नदी पार कर सबको जंगल में ले जाकर एक खास जगह की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ खोदो, इसके नीचे एक सदियों पुरानी गुफा है। महात्मा की बात सुनकर एक बार फिर सब हैरान हो गए, क्योंकि वे सालों से यहीं रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ऐसी किसी गुफा के होने का अंदाजा नहीं था। लेकिन बाबा खोदने के लिए कहते हैं तो खुदाई शुरू होती है और थोड़ी देर बाद सच में वहाँ एक गुफा निकलती है, जिसमें एक चिमटा और धूनी मिलती है, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने धूनी अभी अभी सजा कर रखी हो। सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं इन्हीं पहाड़, पत्थर और जंगलों में गुजार दी, पर उन्हें इसके बारे में आज तक नहीं पता था। और अचानक एक अजनबी बाबा यहाँ आकर बताते हैं कि यहाँ गुफा है। लोगों की हैरानी को भांपते हुए वो महात्मा कहते हैं कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं और ना ही मैं कोई चमत्कारी इंसान हूँ। असल में ये जगह हनुमान जी की है और अब से यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। फिर बाबा के कहने पर उस गुफा का नदी के पानी से शुद्धिकरण किया गया और वहाँ हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब उन महात्मा ने गांव वालों को बताया कि ये गुफा सोमवारी बाबा की तपस्थली है। गांव वालों के बीच धीरे धीरे उस जगह की मान्यता बढ़ती गई और यही वो जगह है जिसे आज के समय में कैची धाम के नाम से जाना जाता है, जहां दुनिया भर के भक्त बाबा नीम करोली से मिलने, उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम जिन महात्मा की कहानी आपको सुना रहे थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि बाबा नीम करोली थे, जिन्हें साक्षात बजरंग बली का अवतार माना जाता है। हालांकि कहानियाँ मिलती हैं कि इनका जो कोई शिष्य इन्हें भगवान का दर्जा देने की कोशिश करता था, बाबा उसे आश्रम से बाहर कर दिया करते थे। बाबा के भक्तों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मालिक मार्क जुगरबर्ग तक शामिल हैं। एक बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तब मार्क जुगरबर्ग ने खुद बाबा नीम करोली का जिक्र उनसे किया था। उन्होंने बताया था कि जब उनके जीवन में फेसबुक सहित कई चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तब स्टीव जॉब्स ने उनसे भारत में कैची धाम जाने के लिए कहा था। और जब वो कैची धाम गए, उसके बाद से ही उनके जीवन में सब ठीक चलने लगा। हालांकि जिस वक्त जुगरबर्ग कैची धाम आश्रम गए थे, उस वक्त बाबा नीम करोली को अपना शरीर त्यागे हुए करीब 32 साल हो चुके थे। नीम करोली बाबा से ऐसे ही कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिनका जिक्र बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। जब भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने क्रिकेट करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो भी कैची धाम गए थे, जिसके बाद से एक बार फिर वो फॉर्म में लौटकर अच्छी बल्लेबाजी करने लगे। उन्हें वो रुतबा और पहचान फिर हासिल हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि विराट कोहली के वहां जाने के बाद से वहां जाने वाले भक्तों में पहले से कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपके पास बाबा नीम करोली का कोई किस्सा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।